विविधता। अगर कंचन का लोभ है, कामिनी का लोभ है और तुम्हारे अंदर क्रोध है, मोह है, मद है, तो किस बात के विद्वान गधे की पीठ में चाहे ईंट लाद दो, चाहे शास्त्र लाद दो, उसको बोझा ढोने से मतलब ऐसे बुद्धि गधा है, चाहे वेद लाद दो इसके ऊपर, चाहे प्रपंच लाद दो। सच्ची बात है, भगवत शरणागत होकर जो भजन करता है उसको जो शुद्ध ज्ञान होता है वो किसी से नहीं होता। सोई जाने जे ही देव जनायो, जानत तुम्हें वो भगवत स्वरूप हो जाता है। और जो भगवान के आश्रित है, कैसे, जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखो हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू। भगवान पर विश्वास करो। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये यत्यंगुरेणु भी। मैं उसकी चरण रज लेने के लिए उसके पीछे पीछे घूमता हूँ। एक माँ हो, तुम अपने बच्चे का राग नहीं त्याग सकती, और भगवान अनंत माताओं जैसा वात्सल्य लगते अपने भक्त का त्याग कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? बस यही थोड़ा भ्रम बना रहता है ना कि मेरा और तेरा, इसी के कारण समझ में नहीं आता। और संसारिक बुद्धि हमारा जी अगर कुछ गलत तो संतों के संग से संसारिक बुद्धि का नाश ही तो करना है, और क्या करना है? संसारिक बुद्धि का नाश ना हुआ तो संतों का संग का मतलब क्या रहेगा? व्यवहारिक जन पैसा दे रहे हैं इसलिए। किस बात का? कि भाई सांसारिक शिक्षा ना भी हो तो तो संसार आध्यात्मिक शिक्षा तो आध्यात्मिक शिक्षा नाम से जागृत होती है, पढ़ाई से नहीं। इतने इतने विद्वान हम आपको दिखाएं, वहीं अब हम तुमको क्या बताएं, इतने बड़ी बड़ी लेवल के जेल में पड़े, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? जब तक नाम जप नहीं होगा, जब तक भगवत चरणारविंद की भक्ति नहीं होगी, तब तक उसके हृदय में अध्यात्म तत्व प्रकाशित नहीं होगा। भले शास्त्रीय ज्ञान कर ले, भले शास्त्रीय प्रवचन कर ले, समझ में आ रहा ना? तुम उस पद प्रतिष्ठा की बात देख रहे हो कि व्याकरणाचार्य है लड़का, चूंकि 13 वर्ष की अवस्था से हमें इन सब बातों पर विश्वास नहीं, इस बात पर विश्वास है। और हमारी जो हम किसी को क्या प्रदान करते जानते हो? हरि आश्रय। एक बात बस, जो भी बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी आवे, एक बल प्रदान करता हूं, हरि आश्रय। और इससे बड़ा कोई बल हो तो हमें बता दो। दूसरा बल हम दे नहीं सकते क्योंकि दूसरा हमारे पास है नहीं। हरि आश्रय। और हरि आश्रय से क्या नहीं हो सकता? जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, और जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, वो है हरि आश्रय। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिम हरि शरण एको बाधा। जो प्रभु से संबंध कर लिया उसको कौन सा ज्ञान बाकी रहता? सारा ज्ञान स्फुरित हो जाता है उसके हृदय। सच्ची मानना, अगर भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत मार्ग में चलना है, का न पढ़े वो सारा संसार प्रणाम करता है। दूसरा उदाहरण मथुरा दास जी महाराज, भक्तमाली जी। 50 सिद्ध संत बैठ के सुनते थे जाके, और जब वो आके बैठते थे तो ऐसा लगता था कोई है नहीं सभा में, और बैठ के बस ऐसे साधारण बात से शुरू करते थे। और कभी कभी कह देते थे, ए जी हमने कभी विद्यालय का मुख नहीं देखा, और एक सांस में सैकड़ों श्लोक बोलने के सामर्थ्य। अरे भजन से क्या नहीं हो सकता? कभी कॉलेज गए वाल्मीकि जी, रत्नाकर डाकू थे, और मरा 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 मरा। इतिहास का जोरदार प्रमाण वाल्मीकि रामायण की रचना उन्होंने संस्कृत से की। संस्कृत से कौन सा ज्ञान है जो हृदय में प्रकाशित ना हो जाए? संत अगर बिना पढ़े लिखे वो बोल रहा है, आप उसको लिख लो और किसी भी शास्त्र में देख लेना, वो सब लिखा मिलेगा। वो पढ़ा नहीं है, लेकिन उसकी एक एक वाक्य उसका शास्त्र होगा, क्योंकि जहां से शास्त्र प्रकट हुए उसकी छाती में बैठा हुआ है, हृदय में बैठ। शरणानंद जी से किसी ने पूछा, ये शास्त्र में तो नहीं लिखा? बोले लिख लो, नया शास्त्र बना लो। जो हम कह रहे हैं वही शास्त्र है। क्यों? जब चित्त कृष्णाकार हो गया, आत्मस्वरूप में स्थित हो गया, तो मिथ्या वचन निकल ही नहीं सकते। जो बोलेगा वो सत्य होगा। ये हम अनुभूत विषय तुम्हें बता रहे हैं बच्चा। बड़े बड़े पढ़े लिखे, अब हम तो समाचार नहीं सुनते हो, न टीवी देखते, लेकिन कभी कभी कोई कोई विशेष घटना होती तो हमें सुनने को मिल जाता है। बोले कितने वर्ष के? बोले 70 वर्ष के हैं। कितने शिष्य हैं? बोले इतने करोड़ शिष्य, इतने लाख शिष्य, इतने। क्या हो गया? भक्ति रहित ज्ञान किस काम? लाखों को कंट्रोल में कर रहे हो, मन उनको कंट्रोल में किए हुए। लाखों को चेला बना रहे हो, खुद मन के चेला है। क्या होगा? क्या सच्ची फकड़ाए साधुता आ गई तो त्रिभुवन नमस्कार करता है। त्रिभुवन उसके चरणों की धूल। हम वो बनाते हैं, हम बीच वाला नहीं बनाते, नीचे वाला सीधे हाई लेवल का बनाते हैं। अन्य आश्रय त्याग कर श्री हरि शरण, बस। और फिर गंभीरता की बात, हरि भी जिनकी शरण में हम उनको हमारी लाडली जो हमारी गौरांगी प्रिया जो गोरी भोरी किशोरी के चरणों में पहुंचाते हैं। ये हम बल देते हैं। अब जिसको जरूरत हो इस बल की
तो प्रेमानंद से मिले, नहीं तो चाहे कॉलेज ज्वाइन करो, चाहे स्कूल ज्वाइन करो, हमें कोई परेशानी किसी से नहीं। जो हमारी इस टेबल के सामने आ गए, हम सीधे छाप लगा के हरिशरणम के उसे श्री जी तक पहुंचाने का ठेका लेते हैं। बस वो हमारी केवल आज्ञा के अधीन बना। अगर अपनी बुद्धि लगाओगे तो मार्ग भ्रमित हो जाओगे। अगर हम कह रहे हैं वैसे चलोगे, जब किसी काम के नहीं रहोगे तब आप स्वामी जी के लायक बन जाओगे। अगर किसी भी काम के हो तो जगत ले लेगा, और अगर किसी काम के नहीं तो जगदीश के काम के हो। हम हर जगह से उसे बेकार कर देते और श्री जी लायक बना देते हैं। अब ये देख लो, ये देखो तुम्हारे सामने बैठा है लड़का, अमेरिका से आया है, अमेरिका में पढ़ रहा था और लाखों रुपए कमा रहा था। अब किस काम करेगा बेचारा, अभी कमंडल उठाएगा रोटी मांग के लाएगा। लाखों रुपया जो कमा रहा है और वो बगल में बैठा, क्या पढ़े बच्चा कौन है? यही एमटेक किया, हम तो जानते ही एमटेक किया, रोटी मांगता है खाना। हम तो बर्बाद कर देते हैं, जितने मिलते हैं बर्बाद कर। एक सिंगापुर की सखी बात कर लेना, 8 लाख रुपए महीने कमाती थी, सब छोड़ के सिंगापुर से वृंदावन बात। अगर कोई आश्रय है तो श्री जी का आश्रय है। श्री जी का आश्रय है तो बकाया क्या रहेगा? हम तो इस कोटि का बना के छोड़ते हैं कि कोई नहीं रह गया, हे प्रियालाल आपके सिवा कोई नहीं रह गया। बस ये, अगर ये पसंद है तो प्रेमानंद के पास आए, अन्यथा लाए। हम चीख चीख के कहते हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है, बच्चा हो या बूढ़ा हो, ये शरीर की पोशाक नई या पुरानी हो, है हमारे पुरातन श्री जी का अंश हो जीव। मान लो तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी नजर में 10-12 वर्ष का है और हमारी नजर में पुरातन है, जीव है, भटक गया प्रभु से, तुम्हारे गर्भ का आश्रय लेकर वो आया है, संयोग बन गया उससे भगवत प्राप्ति का। अब अगर वो कहीं पूर्व पाप आ जाएंगे तो इधर उधर खसल जाएगा, और नहीं तो सीधो चले आपने धर्म रसिकन सो प्रीतम का है, कबहू काल वृथा नहीं जाए, संतत सकल सुनो चितलाए, सी हरिवंश प्रताप। जो ज्ञान भगवत भक्ति से प्राप्त होता। अभी आप देखो, 3 दिन पहले एक संत आए थे, आप बोलो क्या संत नहीं, क्या जीवन उनका है, कितना अच्छा जीवन है, लेकिन स्थिति कहाँ है? आप खुद बात सुन रहे थे, स्थिति कहाँ है कोई ऊपर वाला, अंगुली जा रही ऊपर और ये भी जा रही है। अभी नीचे और ऊपर में भेद है, बाहर और भीतर में भेद है, आंख खोलने और बंद करने में भेद है, तो ज्ञान किस बात का हुआ? ठीक ठिकाने पे निशाना लगाना बड़ा कठिन होता है, जीवन बीत जाते हैं, और भटकन से हमें ठीक ठिकाने में निशाना लगाना आ गया। बच्चापन से जब हम संतों की ठोकरें खाई और घूमे भारत का, तो उससे हमें क्या एक लाभ मिला कि निशाने पे बोले, हमें इधर उधर नहीं देखना कि पेड़ है उसमें फिर डाल है, फिर उसमें टहनी है, फिर उसमें चिड़िया नहीं, ठीक चिड़िया का नेत्र केवल दिखाई देना चाहिए, निशाना विजय प्राप्त हो गया। अगर निशाने पे चूक हो गई तो पेड़ और ये सब गिरने से क्या हो गया? बस हमारा काम निशाने पे लगाना है, और जिसे इस निशाने पर विजय प्राप्त करे। हमें संसार का पद प्रतिष्ठा मान सम्मान योग्यता नहीं देनी, हमें श्री जी के योग्य बनाना है। हमारे संग का मतलब श्री जी के योग्य बनना, और इसमें संशय रहेगा नहीं, और संसार के योग्य रहने देंगे नहीं जो हमारी शरण में आएगा। हमारा मतलब ऐलान है, हमारी जो शरण में आएगा संसार के योग्य रह नहीं सकता, और श्री जी की सारी योग्यता उसके अंदर आ जाएगी। अब ये देखना है, अगर संसार, अच्छा मान लो घर परिवार वाले, तो उनकी पहुंच उतनी है भाई, और वृंदावन में रह रहा लड़का व्याकरणाचार्य है, सारे दूषण अंदर है, लेकिन उनको इस बात का गर्व है कि वो व्याकरणाचार्य है। और अगर श्री जी का भक्त है, लड़का मांग के खाता पड़ा, बोले जिंदगी बर्बाद हो गई, तो हम तो बर्बाद ही करना है ना, जिंदगी बर्बाद होगी तभी तो आबाद होगी। नामदेव जी से कहा बहुत बढ़िया मकान बना है तुम्हारा, बुलाओ कारीगर को। जब वो आग लग गई उनके घर में ना, तो ठाकुर जी आके बुलाए, तो उन्होंने कहा हाँ हमारा कारीगर वही आता है जो अपने घर के सब सामान बंद करके आग लगा दे। मतलब सामान भी आप बाहर न रहने पावे, सब घर के अंदर करो, आग लगा दो, जल जाए जब, और उस राख से खेलो, वो राख जो है ना उसमें खेलो, मगन हो, तब वो आएगा हमारा मालिक जो मकान बनाने वाला है, वो अपने हाथ से बना जाएगा। हमारे लोगों का मार्ग दूसरा है, हमारे लोगों का मार्ग संसार का महत्व देना नहीं, संसार के महत्व का नाश करके प्रभु का महत्व देना है। आप इसमें देख लो जैसा आपको समझ प्रज्वलित हो जाए, कैसे होगा? रोज सुनती रहो, और ये छुआछूती का रोग है। संग से रंग चढ़ जाता है, नीति धर्मिन संग तो रंग चढ़ते नीति नीति सरस। आप जैसे आज सुन रहे हो और सुलझ रहे हो, अगर यही सुलझन बढ़ती गई तो भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा, संसार का महत्व नहीं। जब तक, अब आप छोटी सी बात समझो, श्री कृष्ण कितना प्यार करते हैं द्रौपदी से, कितना प्यार करते हैं, लेकिन जब तक उन्होंने 5 पतियों का आश्रय रखा, सभा का आश्रय रखा, अपनी भुजाओं का आश्रय रखा, और यहां तक कि अपने दांतों का आश्रय रखा, तब तक प्रभु नहीं आए। आप देख तो लो,
जब सब आश्रय छोड़ के हाथ उठा दिया तो साड़ी के रूप में ही प्रकट हो गए। सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी, पता ही नहीं चला। रंग बिरंगा सांवला सरकार रूप धारण कर लिया साड़ी का। जब तक अपना भरोसा, अपना बल, अपबल तपबल बल है दाम, सूर्य किशोर कृपा। हम हारना सिखाते हैं, जीतना। अब ये इसलिए